लिपि में लिखी जाती है तो हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1855 ईस्वी में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में किसने स्थापित किया? तो स्थापित किया लॉर्ड मैकाले। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया। भाषा के क्षेत्रीय रूप को किस नाम से जाना जाता है? तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली के नाम से जाना जाता है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों को व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? तो लिपि कहा जाता है। हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली से विकसित हुआ है। राजस्थान में अनेक बोलियां बोली जाती हैं, इस वाक्य में बोलियां क्या है? तो बोलियां हमेशा स्त्रीलिंग होता है, बोलियां बोली जाती हैं। बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो बघेली बोली बोली जाती है जबलपुर में बोली जाती है। हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हड़ौती बोली बोली जाती है राजस्थान में, हड़ौती बोली बोली जाती है। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रागड़ी बोली बोली जाती है हरियाणा में, रागड़ी बोली बोली जाती है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक है? तो आर्य भाषा का काल होगा 1000 ईस्वी से अब तक है। भाषा की मूल इकाई क्या होती है? तो भाषा की मूल इकाई होती है वर्ण या ध्वनि। लिखित रूप से वर्ण बोल सकते हैं तथा मौखिक रूप से भाषा की मूल इकाई ध्वनि को बोला जाता है। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उन्हें कहा जाता है जो किसी दूसरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। वे वर्ण जो किसी दूसरों की सहायता से नहीं बोले जाते हैं स्वर कहलाते हैं। जो दूसरे वर्णों की सहायता से बोले जाते हैं उसे व्यंजन कहा जाता है। ध्वंस शब्द का विलोम क्या होगा? तो ध्वंस शब्द का विलोम होगा निर्माण। व्यापक शब्द का विलोम क्या होता है? तो व्यापक शब्द का विलोम होता है संकुचित। ऋजु का विलोम क्या होता है? तो ऋजु का विलोम होता है वक्र। निषेध का अर्थ क्या होता है? तो निषेध का अर्थ होता है आधी रात। जो कठिनाई से मिलता है उनके लिए एक शब्द क्या होगा? जो कठिनाई से मिलता है उसके लिए एक शब्द होता है दुर्लभ। आयु में बड़े व्यक्ति को क्या कहेंगे? तो आयु में बड़े व्यक्ति को ज्येष्ठ कहा जाता है। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है।